दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आजादी के बाद जो 75 सालों में नहीं हो सका वह जो है आज हो गया है। भाषा की मर्यादा, संसद भवन जहां से कानून बनता है, जहां से नागरिकों को सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें जीवन जीना है, उस नैतिकता की मंदिर, उस संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां से ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कर देता है पूरे भारत का सर नीचा। दोस्तों यह बहुत ही शर्मानक घटना है। आपको बता दूं कि ये लोग 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तब से ये लोग कहते हैं विश्व गुरु, तो सभ्यता जिसने सिखाया, तो सभ्यता संस्कृत के इतने बड़े पुजारी ये लोग बताते हैं। लेकिन वास्तविक चेहरा इनका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, संसद के इतिहास का सबसे काला दिन, ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, कटुए आतंकवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है, बाहर देख लूंगा इस मुल्ले को। यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है पता है? बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है, क्योंकि वह बाइफेत एक मुस्लिम है। और उनको देखिए क्या कहा गया है। इसके अलावे यह बता दूं कि शब्द किसने प्रयोग किया है? रमेश बिदूरी, बीजेपी साउथ दिल्ली का एमपी है, इसने इस घिनौने शब्द का प्रयोग किया है। अब आपको लगेगा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो बाकी के जो सांसद होंगे, बीजेपी के लोग होंगे, उनको बहुत बुरा लगा होगा, कोई इनको बोला होगा, रोका होगा कि ऐसे मत बोलिए। लेकिन दोस्तों कहानी ऐसा नहीं है। मेरा शर्म से सर झुक जाता है जब मैं देख रहा हूं हर्षवर्धन जी, जो दिल्ली के एक समय बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा बनने लायक थे, और ये जो है रविशंकर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, इन दोनों का चेहरा देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मानो इनको लग रहा है कि जो मुझे बोलना चाहिए वह रमेश बिदूरी बोल गया। दोस्तों कोई सड़क नहीं है, कोई चौराहा नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर से ऐसा बोला गया है। ये सही में आजादी के बाद का जो इतिहास है, उस इतिहास का सबसे काला दिन कल का था। और रात 10:30 बजे के आसपास यह घटना घटी है, वो भी नए पार्लियामेंट में स्पेशल सत्र में। सोचिए दोस्तों ऐसी घटना। इस पे आपको मैं बता दूं कि कुंवर दानिश अली के लिए प्रयोग हुआ है। यह बंदा रो रहा है। यहां अभी एक लोग को बाइट देते हुए भावुक हो गए और रोते हुए कहा कि जब मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं एक सांसद हूं, जब मेरे साथ ऐसे भाषा का प्रयोग हो सकता है तो एक आम मुसलमान के साथ कौन से भाषा का प्रयोग होता होगा। इन्होंने ट्वीट किया। इनका ट्वीट में इनका दर्द समझ में आता है। क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ले और अन्य शब्दों जैसे शब्द से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा? यह सोचकर रूह कांप जाती है। सोचिए इनका रूह कांप जा रहा है कि भाई मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, और मेरे साथ जब इस देश में आज ऐसा हो रहा है तो सड़क पे चलते हुए एक आम मुसलमान के साथ क्या हो रहा होगा। यह अपनी व्यथा यहां बताए हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये बीएसपी के सांसद हैं। अब आपको लगेगा कि मायावती जी का क्या रिएक्शन होगा, तो मायावती जी ने रिएक्शन दिया है दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में अपमानजनक टिप्पणी को। हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी व वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। मैं तो कहता हूं कि मायावती के पार्टी से दानिश अली सांसद है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस औरत को क्या इतना ही बोलना चाहिए? आप बताइए। ये कह रही हैं कि उनको जो है रिकॉर्ड से हटा दिया गया, वरिष्ठ मंत्री माफी मांगे, लेकिन बीजेपी कोई एक्शन नहीं लिया। भैया अगर यहाँ पे मुसलमान की जगह अगर दलित होता ना तो SC/ST एक्ट का मुकदमा हो गया होता और सामने वाला संसद भवन से उसको निकाल फेंका गया होता। लेकिन मायावती जी, इन्होंने भी दिखा दिया कि इनको डर है कि मैं अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ अगर मुखर होके आवाज में आवाज मिला के मैं बात करूंगी, उनको हक दिलवाऊंगी, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है कहीं नाराज हो जाए। इनको डर है, लग रहा है, इसीलिए इस तरह का इन्होंने बहुत हल्का रिएक्शन दिया है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि संसद के जो है स्पीकर कौन है? स्पीकर ओम बिरला जी है। मैं आपको बता दूं, श्याम मीरा सिंह ने एक बहुत हार्श ट्वीट किया है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं।
रमेश बिदूड़ी द्वारा एक मुस्लिम सांसद को रेसिस्ट गालियां दिए जाने और धमकी दिए जाने के बाद भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा ने उसे केवल एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। वही विपक्ष का कोई सांसद होता तो ये ओम बिरला जी उस पर झपट पड़ते और सस्पेंड कर देते। मतलब ओम बिरला जी ने क्या किया है, वार्निंग दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं बोलना और वार्निंग देके छोड़ दिया है। आप ही बताइए, क्या इतनी बड़ी बात पे एक वार्निंग ही बनती है? क्या इसे सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? आगे यह लिखते हैं, बहुत सम्मान से कह रहा हूं, चूंकि बात बहुत हार्श लिख रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं, बहुत सम्मान से कह रहा हूं ओम बिरला जी, आप इस सदन के सबसे घटिया, बायास्ड और बेशर्म स्पीकर हैं। आप एक निष्पक्ष सीट पे बैठे हैं जिसकी एक मर्यादा है, जिसका एक गौरवशाली अतीत है। संघीपन अंदर होने के कारण आप न्याय जैसी बेसिक चीज नहीं समझते हैं, क्योंकि अंदर शर्म नहीं बची है, आचरण नहीं बचा है और ईमान नहीं बचा है। दोस्तों, ये लोकसभा स्पीकर एक बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन उस पद के लिए श्याम मीरा सिंह ने ऐसा ट्वीट किया। कहीं ना कहीं ओम बिरला का यह छोटा सा एक्शन कि रिकॉर्ड से हटा देना या उनको बोलना कि भाई ऐसे आइंदा मत करना, वार्निंग देके छोड़ देना, यह दर्शाता है कि ओम बिरला जी भी कहीं ना कहीं इंसाफ और न्याय देश के संसद के साथ नहीं कर पा रहे हैं। जहां मोदी जी दंडवत प्रणाम करके लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए घुसते हैं और जिस मंदिर से न्याय, कानून व्यवस्था, नैतिकता की व्यवस्था बनती है, जिस कानून पे हम आम नागरिक चलते हैं, उस संसद भवन में एक संसद जब भाषा की मर्यादा इतना उल्लंघन कर जाता है तो इनको क्या करना चाहिए आप भी जानते हैं। दोस्तों, अभिनव पांडे ने क्या लिखा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रमेश बिदूड़ी के बयान को कार्यवाही से हटाया, उन्हें चेतावनी दी अगर भविष्य में ऐसी भाषा का दोबारा इस्तेमाल किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद यह लिखते हैं, वाह क्या कार्रवाई है, राघव चड्डा, संजय सिंह निलंबित कर दिए जाते हैं। जिस बयान पर मुकदमा होना चाहिए, विशेष अधिकार न सिर्फ उसे बचाता है बल्कि लोकसभा अध्यक्ष भी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, शर्मनाक। तो अभय पांडे का ट्वीट ऐसा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि लोग जो है स्पीकर से भी अब सवाल पूछने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जाने माने नेता लालू प्रसाद यादव बहुत मुखर होके उन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृत सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकी का महिमा मंडन करती है। कहीं ना कहीं इन्होंने निशाना साधा है प्रज्ञा ठाकुर पे। वो बोलती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करती है वह सांसद। पीएम के इशारे पर एक बीजेपी सांसद पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित, असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है वह घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है और लोकतंत्र व समाज के लिए चिंताजनक है। यह अमृतकाल नहीं बल्कि यह 20 काल है। तो लालू यादव कह रहे हैं यह अमृतकाल कैसा, जब इस तरह से भाषा की गरिमा गिर रही हो तो यह अमृतकाल नहीं बल्कि 20 काल है। और कहीं ना कहीं देखिए, वह रमेश बिदूरी ने जो बात कहा है वह बात क्या किसी विष से कम है, किसी जहर से कम है। आज देश का बड़े मुसलमान तो छोड़िए, कह रहे हैं मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। चुना हुआ प्रतिनिधि और आम मुसलमान क्या महसूस कर रहा होगा वह उसकी आत्मा जानती है। दोस्तों, रूबिका लियाकत गोदी मीडिया की वह पत्रकार जो गोदीगिरी खूब करती है। इंडिया गठबंधन ने आपको पता है 14 एंकरों को बाइकआउट किया है और उस 14 एंकर में इनका नाम है। अब रूबिका लियाकत का ट्वीट मैंने देखा, मुझे तो लगा कि ये रमेश बिदूरी का सपोर्ट करेगी, लेकिन इसका ट्वीट देखिए, बेहुदगी की प्रकाष्ठा पार करना इसे कहते हैं। बिदूरी जी @रमेश बिदूरी, आपने न संसद की गरिमा रखी, न कुर्सी की और न उस जिम्मेदारी की जो जनता ने आपको सौंपी है। मुल्ला उग्रवादी आतंकी, इसे तो मैं बाहर देख लूंगा। एक ऐसी भाषा है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, कोई सड़क चौराहा नहीं। आप सांसद हैं, कोई ऐरा गैरा नहीं। आपको माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर को इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। रूबिका लियाकत का ऐसा ट्वीट आप उम्मीद कर सकते हैं? जो पत्रकार इतनी बड़ी गोदी पत्रकार हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अपने डिबेट में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाना है तो नंबर बढ़ाना है, और नंबर बढ़ाना है तो ऐसा ट्वीट तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा रूबिका जी से भी एक सवाल है कि आप जो स्टूडियो में खड़ा होके और जिस भाषा में, जिस लहजे में आप बात करती हो, मुझे तो लगता है कि सड़क छाप गुंडा कोई सड़क पे खड़ा होके बात कर रहा है।
क्योंकि आपका पास्ट की पत्रकारिता आप देख लो और जितना एग्रेशन और जिस भाषा का प्रयोग की हो उसके ऊपर भी जरा आप विचार कर लेना। मैं कहता हूं कि रुबिका लियाकत का एक ट्वीट बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर में भगवान करे कि ईश्वर इसे सद्बुद्धि दे और ऐसी ट्वीट करती रहे और गोदीगिरी बंद करे। दोस्तों आइए जानते हैं निगरा प्रवीण जी ने क्या लिखा है। भाजपा का एक सांसद संसद में खुलेआम अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है। उग्रवादी, आतंकी, कटुए, इसे बाहर देखता हूं। ऐसे बेहुदगी सांसद में बोली गई है, वो भी एक संसद के लिए जिसे 6 लाख लोगों ने संसद में चुनकर भेजा है। भाजपा सांसद रमेश बिदूरी ने जो बेहुदगी पेश की है वह बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए, क्या प्रधानमंत्री अपने संसद को इस घटिया कृत्य के लिए दिल से माफ कर पाएंगे? प्रधानमंत्री ने कहा था, याद है ना, प्रज्ञा ठाकुर को ऐसे कहा था कि जो लोग गांधी जी का अपमान करते हैं उनको मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो उनके ऊपर भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि जो संसद भवन में ऐसा अमर्यादित और बेहुदगी भरा भाषा का प्रयोग कर रहा है, मोदी जी क्या आप उसे दिल से माफ कर पाएंगे कि नहीं, इसका आपको जवाब देना है। एक भाई ने दिल जीतने वाली बात लिखी है। ये वही भाषा है जो पहले जनता अपने ग्रुप करीबी दोस्तों के बीच बोलती थी, अब ज्यादा आम हो गई है। अंदर बाहर फर्क नहीं होना चाहिए, जो दिल में हो कहना ही चाहिए। यह कह रहे हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कोई ये नहीं है कि संसद में पहली बार हुआ है। संसद में पहली बार हुआ है, लेकिन सड़क चौराहों पे आमतौर पे जो लोग हैं उनमें जो है यह सब शब्द प्रचलन में आते रहते हैं। अब अंदर जो है वह बाहर तो आना ही चाहिए। अब वह संसद हो या सड़क चौराहा, वही जो है चीज जो है वहां आ गया है। महुआ मित्रा को तो आप लोग जानते ही होंगे, अपने बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। इनका ट्वीट देखिए, बीजेपी एमपी रमेश बिदूरी कॉलिंग एमपी दानिश अली अभरवा, पिंप, कटवा, मुल्ला आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी ऑन रिकॉर्ड इन लोकसभा लास्ट नाइट। वो कह रही हैं कि ऐसे भाषा का प्रयोग लास्ट नाइट हुआ है लोकसभा के अंदर। कीपर ऑफ मर्यादा, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सभ्यता, संस्कार और मर्यादा को बचाने वाले लोग हैं, @ओम बिरला कोटा लिखी है। फिर लिखी है विश्व गुरु @नरेंद्र मोदी। ये लोग कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा along with गोदी मीडिया, एनी रिएक्शन प्लीज। मतलब मोदी जी से, ओम बिरला से, गोदी मीडिया से और जेपी नड्डा से यह बोल रही हैं कि इस पे कोई रिएक्शन देंगे या इस बार भी चुप्पी साध के पतली गली से निकल जाएंगे। तो महुआ मित्रा ने इस तरह से निशाना साधा है। आइए जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। इंसान का पहचान चेहरा से नहीं जुबान से होता है। सत्ता के नशे में बेशुद्ध भाजपा का एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों को हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि यह किसी एक भाजपाई की गलती नहीं बल्कि भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लजता का बेशर्म प्रदर्शन है। क्या बात कहा अखिलेश यादव ने। ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारों की छूट के से परे किसी एक सांसद नहीं बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए और ताउम्र इस पे पाबंदी भी लगनी चाहिए। तो अखिलेश यादव पूरी ताउम्र पाबंदी की बात कर रहे हैं और मुकदमे भी होने चाहिए। वह स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि ऐसे भाषा का जो प्रयोग किया है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहां देखिए, अब मैं बताता हूं गलती किसकी है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी का लोग यह सांसद में बोल दिया, अंधभक्त गोबर भक्त सड़क पे तो बोलते ही रहते हैं शब्द। अब यह संसद में चला गया तो क्यों चला गया, मैं फिर से बोल दूं, क्योंकि वे लोग जान गए हैं कि जनता क्या पसंद कर रही है। हमें जो है 80% हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें मुसलमानों को टारगेट करना पड़ेगा। और मुसलमानों को टारगेट तो आपने देखा यति नरसिंहानंद और तमाम लोग जो है बाहर करते रहे हैं, लेकिन अब संसद भवन में ऐसे अमर्यादित भाषा से टारगेट किया। आपको लगता है रमेश बिदूरी मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। दोस्तों मैं बताऊं कि आज एक सांप को गाली देने से अगर इसको वोट मिले ना, तो वह सांप को गाली देने से पीछे नहीं हटेगा। तो यह जानता है कि हमको क्या करने से हमारे आका प्रसन्न होंगे, हमको वोट मिले, हमको पदोन्नति मिले, और इसी मानसिकता की वजह से यह ऐसा कार्य कर रहा है। अब इसमें गलती है विपक्ष की नेताओं की। आप बताइए, खरगोन में, नूह में, मेवात में, प्रयागराज में और झारखंड में ऐसे कई जगह बुलडोजर चला,
कई जगह मुसलमान बेघर हो गए, कई जगह मुसलमानों की लिंचिंग हुई। और ऐसे में ये सारे इंडिया गठबंधन के नेता में एक नेताओं के पास भी टाइम नहीं था कि बुलडोजर से गिराए हुए घर के पास जाते, मुसलमान के बच्चों को अपने गोद में लेते और कहते, बेटा तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुआ है, मैं इंसाफ दिलाऊंगा, अगर सत्ता में आऊंगा तो मैं घर बनवाऊंगा। क्या ऐसा करने से 80% हिंदू नाराज होकर वोट करना बंद करेगा? अगर यह सोच रहे हैं तो इनकी मूर्खता है। आपको बता दें दोस्तों, महात्मा गांधी मेवात गए थे, ऐसे ऐसे जगह गए थे जहां हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे और मुसलमानों ने चिंता जताई थी कि मैं असुरक्षित हूं। महात्मा गांधी वहां गए और मुसलमानों के लिए बोला कि तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। नेहरू और पटेल से कह के उनको सुरक्षा दिलवाई। क्या महात्मा गांधी को लोग भूल गए? नहीं भूले। और इससे क्या हुआ कि ज्यादातर हिंदू कहे कि महात्मा गांधी शांति के पुजारी हैं, वह शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, और हिंदू भी उनके साथ खड़े थे। आज जो है ये लोग जाते, उनके बच्चों को गोद में लेते, सांत्वना देते, तो मुसलमान हिंदू भी खड़ा होता और हिंदू भी खड़ा होकर कहता कि कुछ चंद लोग हैं जो ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, बाकी लोग तो हमारे नेता ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी है। लेकिन इन विपक्ष के नेताओं का चुप रहना, ऐसे जगह पे न जाना, कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा रहा है। किसका मनोबल बढ़ा रहा है? गोडसेवादी मानसिकता की। और उसी का परिणाम है कि संसद भवन में आज सारी मर्यादा तोड़ दी गई और इस तरह का शब्दों का प्रयोग हुआ लोकतंत्र के उस मंदिर से जहां से कानून बनता है, जहां से लोगों को नैतिकता की पाठ पढ़ाई जाती है।